ज्ञानी गुरु भी आत्मा की प्रयोजन की सिद्धि ही चाहते हैं। एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा इस जीव को मिल जावे और इसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जावे। इसके अलावा ज्ञानियों का, शास्त्र का, देव का और कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन चूंकि हम अनादि काल से मिथ्या दृष्टि हैं और हमें इस भगवान आत्मा का कोई परिचय नहीं है, हम कुछ नहीं जानते, इसलिए हम जो जानते हैं उससे वो हमें समझाते हैं। तो अब वो ऐसा आत्मा आत्मा करते तो हम नहीं समझते, तो उन्होंने समझाया कि देखो संसार कितना सार है। एक समय पहले तो राज्य करने वाला था और एक समय बाद जंगल जाना पड़ा। कर्म की बड़ी विचित्रता है, इस संसार में कहीं सुख नहीं है। तो ये बात हमारे परिचय में है ये बात हमारे परिचय में, कि बिल्कुल ठीक कह रहे साहब, ऐसा होता है। आत्मा हमारे परिचय में नहीं है। तो अब यहाँ से समझाते हैं, तो यहाँ से समझाने का ये प्रयोजन है कि पहले इस जीव को थोड़ा ये निर्णय बने कि संसार में कहीं कोई सुख नहीं है। अगर ये निर्णय हमारा नहीं बनेगा तो हम आत्मा की कभी सच्ची खोज नहीं करेंगे। आज भी जो जीव आत्मा की सच्चे खोजी नहीं है, इतना स्वाध्याय सुनने के बाद भी, इतना तत्व सुनने के बाद भी, जनवाणी पढ़ने के बाद, मंदिर मुमुक्षु बनने के बाद, पूज्य गुरुदेव श्री मिलने के बाद भी जो हमारा भी आत्मा के प्रति गंभीरता नहीं आई है, जो हमारा तत्व विचार में मन नहीं लगता है, जो हम सम्यक दर्शन प्राप्ति का सम्यक उपाय जानते हुए भी नहीं करते हैं, उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण ये है कि अभी हमारी संसार की रुचि कमजोर नहीं पड़ी। अभी हम ये निर्णय करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं कि संसार में कहीं पर भी कोई सुख नहीं है। ये अलग बात है कि आप प्रसंग बस, इंजीनियर साहब, प्रसंग बस भले ही आप बोलते हो कि सुख नहीं है, वो प्रसंग बस बोलते हो। प्रसंग बस समझ गए? आपको बीमार हो गए, आपने कहा वास्तव में सुख नहीं है, ये कोई निर्णय नहीं हुआ। आपके घर में कोई प्रतिकूलता आ गई, आपका लड़का आपकी नहीं सुन रहा, आपको शास्त्रों की बातें आ गई, अरे भैया सुधारा हुए न सीरी, ये कोई निर्णय नहीं हुआ। ये तो प्रसंग बस आपका निर्णय हुआ और इसकी कोई कीमत नहीं है। कि क्यों? कि जैसे ही वो प्रसंग घटेगा तुरंत आप पलट जाओगे। और होता है, अपन को बीमारी हो जाए तो अपन को शास्त्रों की बात याद आने लगती है, क्षणभंगुरता याद आने लगती है, अरे कुछ नहीं लगा। और जैसे ही बीमारी हटी और आप वापस अपने संयोगों में चले जाते, और चले नहीं जाते यहाँ तक कि जब बीमार थे, जब वो प्रसंग था तो सारी चेतना इसी में लगी थी कि कैसे हट जाए। सारी बुद्धि वही रम रही थी। वो तो चूंकि कर्मोदय संसार का एक साथ तो चलता नहीं, वो तो बदलते हैं, तो बीच बीच में, क्योंकि ऐसा भी सिस्टम है, अगर लगातार दुख चले तो ये निकल भी जाए लेकिन वो शहद की एक बूंद, वो भी तो है ना, शहद की एक बूंद है कि नहीं? उदाहरण समझ में आ गया कि नहीं आ गया? संसार बिंदु, नीचे कुआं है, चूहे डाल काट रहे हैं, हाथी पीछे पड़ा है, तो भी वे सब होने पर भी एक तो है सुख। वो एक बूंद तो टपकती है ना, और एक बूंद इतने दुखों को भुला देती है। ऐसे ही संसारी जीव के, हम सबके संसार भरा तो पड़ा है दुखों से, लेकिन वो जरा जरा सा वो पंचेंद्री का विषय हो, वो जरा सी अनुकूलता की चाह और ऐसी बुद्धि इस मनुष्य पर्याय में कि हम कर लेंगे तो हो जाएगा,